हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखेंगे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है स्त्री दल चक यानी पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, स्त्री दल जो होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों का बना होता है, यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानी किससे संबंधित होता है? तो पादपों में एम्फीबियन जो होता है वो संबंधित होता है प्यारे दोस्तों ब्रायोफाइटस से। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटस से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। यहाँ दोस्तों एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? जी हाँ दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी है। याद रखिएगा, जलकुंभी जो है वह जलीय घास होता है जो कि जल में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों, वायु परागन जो है सैल्विया में नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? ध्यान दोस्तों, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? तो द्विलिंगी में स्वपरागन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, अनुगुची भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो दोस्तों, अनुगुणित भ्रूणपोष जो है वो अनावृतबीजी का विशेषता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो दोस्तों, चल बीजाणु जो है वो कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा फल फ्रूट फल है? इनमें से कौन सा फल जो है फ्रूट फल है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सेब आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो दोस्तों, भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। याद रखिएगा, भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंगजनन होता है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका ये एस्टेरेसिया एवं घास में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भ्रूणपोष क्या है? तो दोस्तों, भ्रूणपोष त्रिगुणित है। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, भ्रूणपोष एक त्रिगुणित है। ऑप्शन बी आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, माफ करिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है,
बीज चोल का निर्माण होता है? तो दोस्तों बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकोर्प में, याद रखिएगा पेरिकोर्प। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, भूमि फलनी फल है? जी हाँ दोस्तों, भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी फल जो है मूंगफली है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों वायु परागन जो पाया जाता है वह लेग्यूमस में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? तो दोस्तों जल के द्वारा परागन जो होता है वो जल कुंभी में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है? तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो है द्वितीय केंद्रक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ध्यान से, इनमें से कौन एक लिंगी है? तो याद रखिएगा दोस्तों पपीता जो है वह एक लिंगी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो दोस्तों बीज चोल जो खाया जाता है इनमें से किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल का, लीची का, शरीफा का, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग बताएंगे। ये आप सभी के लिए है क्वेश्चन। यदि नहीं आएगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर नहीं आएगा। मैं आप सभी को बता दूंगा बाद में देख करके कमेंट आप सभी का। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, परागकण मुख्यतः है? परागकण मुख्यतः जो है नर युग्मक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पराग भित्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, पराग भित्ति होती है तो द्विस्तरीय होता है, याद रखिएगा द्विस्तरीय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। माफ करिएगा प्यार दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, पराग कण हो सकते हैं? तो पराग कण एलर्जी कारक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः जो होता है वो होता है दोस्तों छोटा और रंगीन दोनों होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यार दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागन जो होता है वो होता है दोस्तों हवा के द्वारा, याद रखिएगा हवा के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह कीड़ा के द्वारा होने वाला है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण कोशिका बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको टोटिनोपोटेंसी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? तो दोस्तों पीईजी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमल में परागन होता है? कमल में परागन जो होता है दोस्तों जल द्वारा होता है, याद रखिएगा जल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पराग से अनुगीत पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है सोमेटिक
हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प बंद रहता है दोस्तों क्लिस्टोगमी में, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यार दोस्तों, आज का ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी को लिए इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस उत्तर का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार का निभाग होता है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीजांड में, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, और बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। यहाँ दोस्तों किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा, जो सिद्ध किए थे वो किए थे दोस्तों स्टिटवार्ड, याद रखिएगा स्टिटवार्ड, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 4 नंबर देख सकते हैं आप लोग, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश में प्रायः होते हैं, तो दोस्तों 7 कोशिकीय होता है, याद रखिएगा 7 कोशिकीय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। दोस्तों भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक जो हैं वो है पी महेश्वर, याद रखिएगा इसमें पी महेश्वरी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यार दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो दोस्तों यह सीड्स में पाया जाता है, याद रखिएगा सीड्स में, बीज में पाया जाता है, यानी ऑप्शन, माफ करिएगा सीड्स में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, माफ करिएगा थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह कहलाता है उक्तांडपी, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, तो दोस्तों अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज जो किए थे वो नवासिन जी किए थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, घोंघे द्वारा परागन कहलाता है, यहाँ दोस्तों घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है, तो मेले कोफिली कहलाता है, याद रखिएगा मेले, मैं लिख करके बता देता हूँ, दिखाई तो आपको दे रही होगा मेले कोफिली, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, 10 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निषेचन की खोज किसने की थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। निषेचन की खोज किसने की थी, तो स्ट्रास बर्गर जी किए थे, याद रखिएगा स्ट्रास बर्गर जी निषेचन के खोज किए थे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका गुरु बीजाणु होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग,
12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड कायद में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है पोरोगेमी। जी हाँ दोस्तों, वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोरोगेमी कहलाता है, याद रखिएगा पोरोगेमी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, पुष्पित पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? जहाँ दोस्तों पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका से होता है, याद रखिएगा जनन कोशिका से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? जहाँ दोस्तों पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो फूल लेता है भाग। याद रखिएगा दोस्तों, कौन भाग लेता है? तो फूल लेता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो दोस्तों एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, याद रखिएगा 4 प्रकार के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुष्प कृषि को निम्न में से फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा फ्लोरीकल्चर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? यहाँ दोस्तों पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नर जनन संरचना को कहा जाता है पुमंग। याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? जी हाँ दोस्तों, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा पराग कण में विटामिन बी होता है, याद रखिएगा विटामिन बी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? यहाँ दोस्तों इमैस्कुलेशन जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित है प्यार दोस्तों संकरण से, याद रखिएगा। और संबंधित किससे है? तो संकरण से है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन है, समकालपकता निम्न में से किसमें होता है? तो दोस्तों इनमें से होता है गुलाब बॉक्स में, याद रखिए गुल्ला बॉक्स में, याद रखिए गुल्ला बॉक्स, याद रखिएगा गुल्ला बॉक्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हार को मैं गेम्स पुष्प निम्न में से कौन है? जहाँ दोस्तों हार को गेम्स पुष्प निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा मदार, याद रखिएगा मदार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? जहाँ दोस्तों ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों के द्वारा होता है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो बेलिसनेरिया में जो परागण जो होता है दोस्तों वो होता है प्यारे दोस्तों जल परागण, याद रखिएगा जल परागण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? यहाँ दोस्तों चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा परागण को कहा जाता है मार्कोफिली, याद रखिएगा मार्कोफिली कहते हैं, सॉरी मार्मोकोलफिली, मार्मोकोफिली कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे।
25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निषेचन क्या है? तो निषेचन दोस्तों अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निषेचन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सॉरी माफ करिएगा, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज जो किए थे नवाश्चिन किए थे। याद रखिएगा नवाश्चिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? तो सत्य फल बनता है प्यारे दोस्तों पुष्पासन से। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। याद रखिएगा सत्य फल का निर्माण किससे, तो अंडाशय से। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो चिरस्थायी बाह्य दल जो पाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा वो बैंगन में पाया जाता है। जहाँ दोस्तों चिरस्थायी बाह्य दल बैंगन में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? जहाँ दोस्तों इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। याद रखिएगा सेब का पुष्पासन खाते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए, जो कि आज का एक लास्ट क्वेश्चन है और ये आप सभी के लिए है। माफ करिएगा थोड़ा सा, इसमें 35 क्वेश्चन थे, माफ करिएगा। अभी और है, कभी जा ही नहीं, कहीं नहीं जाइए, कहीं नहीं जाइए। 5 क्वेश्चन और है। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों गेहूं में परागन जो होता है वो वायु के द्वारा होता है। याद रखिएगा वायु के द्वारा। माफ करिएगा इसमें 35 क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन ही बताए। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? जी हाँ दोस्तों बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो याद रखिएगा बीजांड विकसित होकर बनाता है राइनोजोम। जी हाँ दोस्तों राइनोजोम बनाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो सीधा जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, एंटरट्रोपस बीजांड होता है। एंटरट्रोपस बीजांड क्या होता है, तो दोस्तों यह उल्टा होता है। याद रखिएगा एंटरट्रोपस ट्रोपस बीजांड क्या होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलीयोधिप है? तो दोस्तों जलीयोधिप जो होता है सिंघाड़ा, आप लोग पानी में का सिंघाड़ा जिसको कहते हैं वो जलीयोधिप है। सिंघाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग टेस्ट के तौर पर दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग देंगे। अनुमिल अनुमिल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए जल्दी से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अभी। नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? माने आम का हम लोग कौन सा भाग है जो खाते हैं? तो याद रखिएगा आम का हम लोग मध्य भाग खाते हैं। जी हाँ दोस्तों मध्य भाग को खाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, समसूत्री विभाजन होता है। जी हाँ दोस्तों समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन जो होता है प्यारे दोस्तों कायिक कोशिका में होता है। याद रखिएगा कायिक कोशिका में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं आप लोग, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ दोस्तों बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक। याद रखिएगा पार्थेनोकार्पिक।
ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 4 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यहाँ दोस्तों इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द्विखंडन एक प्रकार का है। जी हाँ दोस्तों, तो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन अखंडज है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन अखंडज है? तो याद रखिएगा, एकिडना जो है सो अखंडज है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। जी दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा जो पौधा है जो एक ही बार पुष्पित होता है? तो याद रखिएगा, वो बांस होता है। जी हाँ दोस्तों, बांस एक ही बार पुष्पित होता है। याद रखिएगा, एक ही बार। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जो है सो द्विगुणित है? तो याद रखिएगा, युग्मनज जो है वो द्विगुणित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी का बीज खाया जाता है, बीज चोल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 10 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सम युग्मकी पाई जाती है किसमें? तो सयुग्मकी जो पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, वो शैवाल में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 11 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? जहाँ दोस्तों अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? तो इनमें से सभी जो है अंडे देने वाले ही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? तो दोस्तों नारियल जो है सत्य फल है। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नारियल, याद रखिएगा, माफ करिएगा, नारियल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? जी हाँ दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो याद रखिएगा, मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है वो ईस्ट होता है, ईस्ट में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, माफ करिएगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा मिथ्या फल है? तो सेब को मिथ्या फल कहा जाता है। याद रखिएगा, सेब को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले प्यारे दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए बना करके लेके आता हूँ, खोज करके वीडियो को लेके आता हूँ। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। याद रखिएगा, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जेम्यूल बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेम्यूल बनते हैं। तो जेम्यूल किसमें बनता है? तो याद रखिएगा, जेम्यूल जो बनता है प्यारे दोस्तों वो स्पंज में बनता है। जी हाँ दोस्तों, स्पंज में जेम्यूल बनता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग।
17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। यहाँ दोस्तों लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कि लीची का खाए जाने वाला भाग को कहते हैं बीज चोल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। यहाँ दोस्तों बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अनिषेक जनन। यहाँ दोस्तों अनिषेक जनन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। यहाँ दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, तो हाइड्रा की कलियां ये सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईख में ग्राफिटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि क्योंकि प्यारे दोस्तों यह वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। याद रखिएगा वेस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं इसमें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिन किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, तो द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्यारे दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पुदीन में कायिक प्रवर्धन करता है। जहाँ दोस्तों पुदीना जो है वो कायिक प्रवर्धन कैसे करता है, तो अंतर्भुस्तरीय करता है। याद रखिएगा अंतर्भुस्तरीय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है। जहाँ दोस्तों कुत्ता जो है डॉग जो है वो कितना वर्ष जी सकता है, तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों कुत्ता जो है 20 वर्ष जी सकता है। जहाँ दोस्तों उसका जीवन काल 20 वर्ष होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, काफी लंबा है। शाखा को वृंत पर लगाया जाता है इस प्रकार, ग्राफ्ट किसे वृक्ष के फल में किसे किसके द्वारा होता है, तो शाख दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा शाख। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जहाँ दोस्तों अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको संयुग्मन कहा जाता है। याद रखिएगा संयुग्मन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि इसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। जहाँ दोस्तों किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो ब्रायोफिल्म एवं केलेंचोय में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों रात में खिलने वाले फूल साधारणतः होते हैं तो छोटे होते हैं। याद रखिएगा छोटे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने प्यारे दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी है। जहाँ दोस्तों इनमें से उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, तो याद रखिएगा उभयलिंगी जो होता है वो केंचुआ होता है। याद रखिएगा केंचुआ। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। जहाँ दोस्तों निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो दोस्तों इनमें से उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देंगे। जी हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक क्वेश्चन तो आप सभी के लिए छोड़ देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे सकें। जल्दी से कमेंट करिए इसका उत्तर क्या होगा। 30 नंबर प्रश्न है, जन्म से लेकर प्राकृतिक
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है जीवन काल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से सामान्य जीवों को क्या कहते हैं? यहाँ दोस्तों आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से सामान्य जीवों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्लोन, याद रखिएगा। उसको कहते हैं क्लोन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोन किसे कहा जाता है? तो आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोस्तों यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दोस्तों आपने 30 में से कितना नंबर स्कोर किया मैं सबसे लास्ट में जरूर पूछूंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों अमीबा में प्रजनन जो होता है द्विखंडन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। यहाँ दोस्तों पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा पेनिसिलियम में प्रजनन जो होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है, याद रखिएगा कोनिडिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मासिक चक्र किस में होता है? जी हाँ दोस्तों, मासिक चक्र किस में होता है? तो याद रखिएगा मासिक चक्र जो है वो इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। बंदर, कपी, मानव सभी में मासिक चक्र पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें ओयस्टर साइकिल नहीं होता है? तो दोस्तों बंदर की नहीं होता है, याद रखिएगा बंदर की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? यहाँ दोस्तों इनमें से कौन जो है वह द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता जो है प्यार दोस्तों वह द्विलिंगी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की जरूरत नहीं पड़ती है? तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? जहाँ दोस्तों भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा भ्रूण के विकास की क्रिया को कहा जाता है एम्ब्रायोगोनिसिस, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? युग्मक के संचयन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सिंगेमी किसी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? यहाँ दोस्तों इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, ये तीनों जो है से एक लिंगी हैं, लेकिन केंचुआ जो है एक लिंगी नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्यारा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या जो होता है प्यारे दोस्तों सही उत्तर 23 हो जाएंगे। और कुल कहेगा तो कुल कितने होंगे? तो कुल 46 होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? यहाँ दोस्तों आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो याद रखिएगा अमृत बीजी में जो होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। आवृत बीजी में, याद रखिएगा आवृत बीजी में आंतरिक निषेचन
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन तक की क्रिया में, यहाँ दोस्तों निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है। दोस्तों कार्पल से पेरिकार्प विकसित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। ध्यान दोस्तों, कौन अंडज नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मानव जो है वो अंडज नहीं होता, अंडा देने वाला नहीं होता मानव। बाकी सर्प, मुर्गी, घड़ियाल सारे के सारे अंडे देने वाला जीव है, लेकिन मानव जो है अंडे देने वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं। जहाँ दोस्तों इनमें से किसमें जो है केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं। तो बांस में, याद रखिएगा, बांस में केवल एक ही बार खिलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नीला कुरेंजी हो जाएगा, जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है उसमें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। प्रकंद का एक उदाहरण है। ध्यान दोस्तों, प्रकंद का एक उदाहरण क्या है। तो दोस्तों प्रकंद का एक उदाहरण जो है वो अदरक है, याद रखिएगा अदरक। जहाँ दोस्तों अदरक जो है वो प्रकंद का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। कलिका रोपण उदाहरण है किसका। जहाँ दोस्तों कलिका रोपण उदाहरण किसका है। तो कायिक जनन का उदाहरण है कलिका रोपण। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। यहाँ दोस्तों पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कोनिडिया के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कोनिडिया। जहाँ दोस्तों कोनिडिया आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो इसको जलकुंभी होता है दोस्तों ऐसा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। जहाँ दोस्तों गेमा द्वारा कैसे पौधे में प्रजनन होता है। तो कुछ ब्रायोफाइटा के पौधे में होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उस शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगाश्री कहा जाता है उसको। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। यहाँ दोस्तों द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। तो भ्रूण पोष होता है, याद रखिएगा भ्रूण पोष। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉक्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स के समूह में रखा जाता है, याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों,
अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। साइकस में परागन होता है किसमें? या दोस्तों साइकस में परागन किसमें होता है? तो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। याद रखिएगा 3 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एंथेसिस की परिघटना धित है। क्या दोस्तों एंथेसिस की परिघटना धित कौन सी है? तो याद रखिएगा पुष्प कलिका का खोलना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? या दोस्तों निम्न में से कौन जो है पत्ती के आगे वाले भाग के द्वारा जनन करता है? तो वॉकिंग फर्न है, याद रखिएगा वॉकिंग फर्न। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। आलू के कंद में आंखें होती है। यहाँ दोस्तों आलू के कंद में आंखें होती है तो दोस्तों कच्छ रक्त कलिकाएं होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्री होता है? तो पाइनस जो है उभय लिंगाश्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन एक लिंगी है? जी हाँ दोस्तों निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो याद रखिएगा पपीता एक लिंगी है, याद रखिएगा पपीता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? माने आम का हम लोग कौन सा भाग है जो खाते हैं? तो याद रखिएगा आम का हम लोग मध्य भाग खाते हैं। जी हाँ दोस्तों मध्य भाग को खाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। समसूत्री विभाजन होता है। जी हाँ दोस्तों समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन जो होता है प्यारे दोस्तों कायिक कोशिका में होता है। याद रखिएगा कायिक कोशिका में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं आप लोग। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ दोस्तों बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक। याद रखिएगा पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 4 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यहाँ दोस्तों इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द्विखंडन एक प्रकार का है। जी हाँ दोस्तों तो द्विखंडन एक प्रकार का लैंगिक जनन है। याद रखिएगा अलैंगिक जनन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। इनमें से कौन अखंडज है? यहाँ दोस्तों इनमें से कौन अखंडज है? तो याद रखिएगा एकिडना जो है सो अखंडज है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। जहाँ दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा जो पौधा है जो एक ही बार पुष्पित होता है? तो याद रखिएगा वो बांस होता है। जी हाँ दोस्तों बांस एक ही बार पुष्पित होता है। याद रखिएगा एक ही बार। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? जी हाँ दोस्तों इनमें से कौन जो है सो द्विगुणित है? तो याद रखिएगा युग्मनज जो है वो द्विगुणित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है?
तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी का बीज खाया जाता है, बीज चोल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 10 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं प्यार दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सम युग्मकी पाई जाती है किसमें? तो सयुग्मकी जो पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, वो शैवाल में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 11 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? जहाँ दोस्तों अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? तो इनमें से सभी जो है अंडे देने वाले ही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जहाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? तो दोस्तों नारियल जो है सत्य फल है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नारियल याद रखिएगा, माफ करिएगा, नारियल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? या दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो याद रखिएगा, मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है वो ईस्ट होता है, ईस्ट में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, माफ करिएगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा मिथ्या फल है? तो सेब को मिथ्या फल कहा जाता है, याद रखिएगा, सेब को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले प्यार दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए बना करके लेके आता हूँ, खोज करके वीडियो को लेके आता हूँ। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है, याद रखिएगा, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? या दोस्तों निम्नलिखित में से वे कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो लसिका कोशिकाएं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, लसिका। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो हृदय प्यारे दोस्तों, हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। यदि जरा से भी आराम करा तो आप मृत्यु को प्राप्त कर लीजिएगा, इसलिए हृदय कभी भी आराम नहीं करता। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ज्ञानोसन निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएंगे लसिकानु, जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। रिस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। जहां दोस्तों रिस्प्रिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा, रिस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा से हृदय तक ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों फुफ्फुस शिरा, याद रखिएगा, फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन सी आपका राइट। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों वो है रोहिणी, जिसको गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? इन रोगों को होने का कारण जो है दोस्तों जीवाणु और विषाणु दोनों है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। जहाँ दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्यार दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 70040 61 528। जी हाँ दोस्तों, 528 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ लेना है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जिनको लेना है वो कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर कि सर हमको वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आपको वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एड्स है एक। तो दोस्तों एड्स एक विषाणु रोग है, याद रखिएगा। एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, टिटनेस का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, टिटनेस का कारण क्या होता है तो याद रखिएगा टिटनेस का कारण जो है वह है क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी थे। याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। यहाँ दोस्तों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है तो याद रखिएगा पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है प्यारे दोस्तों वो फफूंद से किया जाता है। याद रखिएगा फफूंद से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। जहाँ दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था तो याद रखिएगा इंसुलिन का आविष्कार करने वाले एफ बैटिंग थे। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था एफ बैटिंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, आप करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो इटाई इटाई रोग को पैदा करती है तो याद रखिएगा इटाई इटाई रोग पैदा करने वाले धातु का नाम है कैडमियम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कैडमियम जो है वो इटाई इटाई रोग को पैदा करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, वायरल संक्रमण होने वायरल संक्रमण होने से वायरस होना चाहिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वायरस संक्रमण होने वाला रोग कौन सा है। या दोस्तों वायरस से संक्रमण होने वाला रोग कौन सा है तो जुकाम जो है प्यारे दोस्तों वो वायरस संक्रमण होने वाला रोग है। याद रखिएगा जुकाम वह एक आदमी से दूसरे आदमी में काफी तेजी से फैलता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, दुग्ध शर्करा है। जी हाँ दोस्तों, दूध शर्करा है। दूध शर्करा लैक्टोज है। याद रखिएगा लैक्टोज दूध में शर्करा जो मिठास होता है वो लैक्टोज के कारण ही होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था तो याद रखिएगा चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर थे। याद रखिएगा जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, डीपीटी का टीका जो है वो किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, डीपीटी का टीका का बचाव जो होता है वो रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचने के लिए यह डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? जी हाँ दोस्तों, चिकन पॉक्स जो है से किससे होने वाला एक रोग है? तो चिकन पॉक्स जो होगा प्यार दोस्तों, विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यार दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है प्यार दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जिस काफी ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ प्यार दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिल सके। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुख से लिए मुख के लिए जानने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, पोलियो वैक्सीन का विकास करने वाला वैज्ञानिक नाम था, जो कि मुख से के द्वारा ही पिलाया जाता है। 5 साल से कम बच्चों को पिलाया जाता है। बचपन में आप लोग पोलियो वाला दवा पिए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनास साल के आविष्कार किए थे, खोज किए थे जोनास साल। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यार दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? जी हाँ दोस्तों, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो याद रखिएगा, आंत्र ज्वर फैलता है। याद रखिएगा, आंत्र ज्वर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यार दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, हैजा के रोगाणुओं की खोज जो किए थे वो रॉबर्ट कोच किए थे। जी हाँ दोस्तों, हैजा के रोगाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट कोच। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट कोच, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। रैबिज निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, रैबिज निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, रैबिज जो होता है वो विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है रेबीज। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अधिकतर कुत्ते से काटने से फैलता है, कुत्ता को काटने से। अगले प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस जो है वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यार दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? जहाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है। याद रखिएगा, जहाँ दोस्तों डिप्थीरिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यार दोस्तों। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से फैलता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पोलियो का कारण है, पोलियो किसके कारण से होता है? तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। जी हाँ दोस्तों, विषाणु के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से इन सभी में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, गाजर में जो है से विटामिन ए की मात्रा अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा, गाजर में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यार दोस्तों? दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक बात और प्यार दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हो तो आप हमें पहले ही कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ध्यान दोस्तों, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आंसर देते जाइए। मैं आप सभी को लास्ट में पूछूंगा कि आपने 30 में से कितने नंबर स्कोर किए, कितने नंबर आए। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे खून में मौजूद रहता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण लाल होता है? याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव रक्त जो है किसके कारण से लाल होता है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का जो रंग, खून का जो रंग है वो लाल होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, पेस मेकर का कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, पेस मेकर का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, पेस मेकर का काम जो है और दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जी हाँ दोस्तों, दिल की धड़कन का प्रारंभ, कितना बढ़िया काम है प्यारे दोस्तों पेस मेकर का, कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, शुरू करना, उसी का काम है पेस मेकर का। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यहाँ दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्न होता है? दोस्तों, यह 91 से लेकर के 92% तक भिन्न होता है। याद रखिएगा, 91 से 92% तक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी वर्ष होती है? जहाँ दोस्तों, लाल रुधिर कणिका आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है? तो याद रखिएगा, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं, क्या होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह प्यार दोस्तों ए बी को कहा जाता है। याद रखिएगा, ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? यानी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जो है विष रहित होता है, विष नहीं होता है उसको में? तो याद रखिएगा, अजगर में विष नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अजगर में विष नहीं होता है। वह आदमी को निगल जाने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों, नियततापी प्राणी जो है वो चमगादड़ होता है। याद रखिएगा, चमगादड़ जो है वो नियततापी प्राणी है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अनियमित तापी प्राणी है? तो अनियमित ताप प्राणी जो होता है वो कछुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कछुआ आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय प्राणी जो है वो है प्यारे दोस्तों बाघ है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। याद रखिएगा, पैंथरा टाइग्रिस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे।
14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? ध्यान दोस्तों, इनमें से कौन सी मछली है? तो दोस्तों डॉग फिश जो है यह एक प्रकार का मछली होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने का कारण क्या है? तो यह दोस्तों इसका कारण है कि डबल रोटी को नम और स्पंजी बनाने में, डबल रोटी कहने का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं प्यार दोस्तों बड़ा पाव। जी हाँ दोस्तों, बड़ा पाव जिसको कहा जाता है डबल रोटी। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, उससे पहले प्यार दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैंने आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस खोज खोज कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल लाता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको जो है से किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को। जी हाँ दोस्तों, केंचुआ को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केंचुआ किसान का मित्र है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? ध्यान दोस्तों, टाइफाइड द साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यार दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? तो दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, उस रोग को टीबी भी कहा जाता है, उसके लिए टीका लगाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अभी बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल, जिसको काटने से हमें लहर होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? तो दोस्तों मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, रोहिणी यानी गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? इन दोनों रोगों को होने का कारण है प्यार दोस्तों, एक का रोग जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन, माफ करिएगा प्यार दोस्तों, माफ करिएगा, आपका क्वेश्चन यहीं तक था। ये अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, दूसरे वीडियो का क्वेश्चन था। तो चलिए, मैंने आप सभी को आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, वो है रोहिणी जिसको गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? इन रोगों को होने का कारण जो है दोस्तों, जीवाणु और विषाणु दोनों है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है? जहाँ दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 70040 61 528। जी हाँ दोस्तों, 528 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ लेना है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जिनको लेना है वो कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर कि सर हमको वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आपको वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एड्स है एक। तो दोस्तों एड्स एक विषाणु रोग है, याद रखिएगा एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों,
टिटनेस का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, टिटनेस का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा टिटनेस का कारण जो है वह है क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी थे। याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? यहाँ दोस्तों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है प्यारे दोस्तों वो फफूंद से किया जाता है। याद रखिएगा फफूंद से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा इंसुलिन का आविष्कार करने वाले एफ बैटिंग थे। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था एफ बैटिंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। आप करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो इटाई इटाई रोग को पैदा करती है, तो याद रखिएगा इटाई इटाई रोग पैदा करने वाले धातु का नाम है कैडमियम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कैडमियम जो है वो इटाई इटाई रोग को पैदा करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। वायरल संक्रमण होने वायरल संक्रमण होने से वायरस होना चाहिए प्यारे दोस्तों। यहाँ पर वायरस संक्रमण होने वाला रोग कौन सा है? या दोस्तों वायरस से संक्रमण होने वाला रोग कौन सा है? तो जुकाम जो है प्यारे दोस्तों वो वायरस संक्रमण होने वाला रोग है। याद रखिएगा जुकाम वह एक आदमी से दूसरे आदमी में काफी तेजी से फैलता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। दुग्ध शर्करा है। जी हाँ दोस्तों, दूध शर्करा है। दूध शर्करा लैक्टोज है। याद रखिएगा लैक्टोज दूध में शर्करा जो मिठास होता है वो लैक्टोज के कारण ही होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों नियत तापी प्राणी जो है वो चमगादड़ होता है। याद रखिएगा चमगादड़ जो है वो नियत तापी प्राणी है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अनियमित तापी प्राणी है? तो अनियमित ताप प्राणी जो होता है वो कछुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कछुआ आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत के राष्ट्रीय प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय प्राणी जो है वो है प्यारे दोस्तों बाघ है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। याद रखिएगा पैंथरा टाइग्रिस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? ध्यान दोस्तों इनमें से कौन सी मछली है? तो दोस्तों डॉग फिश जो है ये एक प्रकार का मछली होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने का कारण क्या है? तो यह दोस्तों इसका कारण है कि डबल रोटी को नम और स्पंजी बनाने में डबल रोटी कहने का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों अ, बड़ा पाव। जी हाँ दोस्तों, बड़ा पाव जिसको कहा जाता है डबल रोटी।
16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। उससे पहले प्यार दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैंने आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस खोज खोज कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल लाता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको जो है से किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को। जी हाँ दोस्तों, केंचुआ को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केंचुआ किसान का मित्र है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। जहाँ दोस्तों टाइफाइड द साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यार दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। तो दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस रोग को टीबी भी कहा जाता है, उसके लिए टीका लगाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अभी बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल, जिसको काटने से हमें लहर होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है। तो दोस्तों मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, रोहिणी यानी गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है। तो इन दोनों रोगों को होने का कारण है प्यार दोस्तों, एक का रोग जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन, माफ करिएगा प्यार दोस्तों, माफ करिएगा, आपका क्वेश्चन यहीं तक था। ये अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले गए, दूसरे वीडियो का क्वेश्चन था। तो चलिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वो है, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो दोस्तों मुख से जो निकलता हुआ लार है वो पाचन करता है मंड और स्टार्च का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। यार दोस्तों यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होता है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी शर्करा होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर है होना चाहिए, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो याद रखिएगा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा जी हाँ दोस्तों, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यार दोस्तों, दूध को कुछ देर खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो दोस्तों यह उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण वह खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचक एंजाइम नहीं है। तो इनमें इंसुलिन जो है पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से सभी लोग को याद है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कई बच्चों के ट्यूशन की क्लास में ही आप सभी लोग जानते होंगे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकमात्र हो जाना इसका कारण क्या है।
तो दोस्तों इसका कारण है गठिया रोग में ऐसा होता है, याद रखिएगा। जहाँ दोस्तों गठिया रोग में ऐसा होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में की सबसे जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? जहाँ दोस्तों औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। जहाँ दोस्तों रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो दोस्तों वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर कौन सा होगा? तो दोस्तों उनके संभावित बच्चों में हो सकता है ए या बी हो सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण क्या था? पहला सफल हृदय रोग प्रत्यारोपण जो था वो था प्यार दोस्तों, याद रखिएगा, CN बर्नार्ड ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो दोस्तों ECG जो होता है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की गतिविधि को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी के क्या परिणाम हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर में लौह की कमी से जो रोग होने वाला है वो रक्ता होता है, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया कहा जाता है उसी को, लौह की कमी के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ। काफी समय लगता है हमको जीके बनाने में प्यार दोस्तों, एक वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है प्यार दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? जी हाँ दोस्तों, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी की, याद रखिएगा विटामिन बी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन मदद करता है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, विटामिन ए जो है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए जो है वो संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो खाद्य पर सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यार दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नींबू में खटास किस चीज की होती है? ध्यान दोस्तों, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो याद रखना, नींबू में खटास सिट्रिक अम्ल की खटास होती है। ऑप्शन डी होता है, सिट्रिक अम्ल होने के कारण नींबू जो है उसे खट्टा लगता है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है खट्टा फल, यानी सिट्रिक फल। याद रखिएगा सिट्रिक फल, खट्टा फल में सिट्रिक फल ही पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंवला में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्यारे दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है। याद रखिएगा रेनिन, प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। याद रखिएगा आंतरिक अंग है सबसे बड़ा। और बाह्य जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है, प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बाहरी जो बड़ा वो होता है त्वचा। याद याद रखिएगा त्वचा सबसे बाहरी का सबसे बड़ा अंग है और आंतरिक का क्या है? तो यकृत है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो है दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्यारे दोस्तों, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण इसको अच्छा सा आहार नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है, प्यारे दोस्तों याद रखिएगा उसको पलिया को कहते हैं। याद रखिएगा पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। याद रखिएगा अग्नाशय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो ऊंचा पक्षी सबसे बड़ा पक्षी कहिए तो शुतुरमुर्ग ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। माफ करिएगा ऑप्शन इसमें गलती दिए हुए हैं, तो आपका शुतुरमुर्ग सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा यकृत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराया। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी एग्जाम के लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात को याद रखिएगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।